में वार्ड सचिव संघ है। आज 168 दिन हो चुका है। मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं वार्ड सचिव संघ। कुछ लोग यहाँ पे भी रहते हैं, शेड्यूल के हिसाब से ये आज मुजफ्फरपुर से आए हैं। इनसे हम जानेंगे कि इनकी मांगों को रोज़ आज कल किया जा रहा है, तो इनके अंदर क्या कुछ भाव जग रहा है, क्योंकि इनकी मांगों को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम टुल्लू कुमार भंडारी, मुजफ्फरपुर जिला औराई प्रखंड अध्यक्ष। और सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सर, आपके माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज हम लोग 168 दिन से बैठे हुए हैं धरना स्थल पे, और 168 दिन में वाकई में हम लोगों को मिला है तो सिर्फ आश्वासन का झुनझुना। लेकिन जो आश्वासन हम लोगों को मिला है, जिस रूप में मिला है, उस आश्वासन पर इतना विश्वास अब जग चुका है सरकार के प्रति कि वाकई में सरकार अब हम लोगों के साथ न्याय करेंगे। क्योंकि इधर पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान उप मुख्यमंत्री जी, पंचायती राज मंत्री महोदय जी, सबों से मिलने के बाद हम लोगों को ये स्पष्ट रूप से आश्वासन मिला कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप लोगों के साथ न्याय एकदम निश्चित होगा। इसलिए हम लोग इस आश्वासन और विश्वास के भरोसे यहाँ बैठे हुए हैं। और जब तक यहाँ तक जानकारी मिला और हमारे पंचायती राज मंत्री महोदय कहें कि आप लोग धरना तोड़ दीजिए, आप लोगों के साथ न्याय होगा, आप लोगों को पुनः अपने पद पे रखा जाएगा। लेकिन हम लोगों का बस मांग है तो सिर्फ है कि सर हम लोगों को जो भी मिले लिखित रूप में मिलना चाहिए। उनका कहना है कि धरना तोड़ दीजिए, आप लोगों की मांगों को पूरा किया जाएगा। आप लोग का मांग है कि पहले मांग पूरा किए तब धरना तोड़ेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल हमारा मांग है कि सर हमको जो भी मिले लिखित रूप से दे दीजिए, हम लोग धरना तोड़ देंगे, हंसते खेलते अपने घर चले जाएंगे। आश्वासन से तो आप लोग थक चुके हैं और छक भी चुके हैं। बिल्कुल। तो अब आपका डिमांड है कि अब हमको लिखित में चाहिए। जी बिल्कुल सर, आश्वासन से एकदम थक चुके हैं, लेकिन उसी आश्वासन पे हमको भरोसा भी है कि युवा का सरकार है। हमारे तेजस्वी जी 2021 में आके इसी धरना स्थल पर हम लोगों से वादा किए थे, और इस बार भी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले भी कई मंच से उन्होंने ही साझा किया है कि हम अनुभवी के साथ ही पंचायत स्तरीय सारा काम करवाएंगे। और पंचायत में स्तरीय कार्य जो होना है 7 निश्चय योजना पार्ट 2 में, वो क्या होना है, कैसे होना है, वह सारा प्रारूप वो तैयार कर चुके हैं। सिर्फ देर है तो छोटा सा देर है, बहुत जल्द काम शुरू होना है। और काम 7 निश्चय योजना पार्ट 2 शुरू होने से पहले हम लोगों के साथ वो न्याय करेंगे, फिर काम करवाएंगे आगे। अपना परिचय। मेरा नाम टुल्लू कुमार भंडारी, औराई प्रखंड अध्यक्ष, मुजफ्फरपुर। वार्ड सचिव संघ में अब क्या लग रहा है? वार्ड सचिव संघ में हम लोग की जो मजबूती है, या जो विश्वास कहिए, जो विश्वास था वो विश्वास दुगुनी तीनगुनी रूप में हो गया। जो संख्या हमारा 2-4 था वो 10-20 से 25-50 की संख्या में है। और आने वाले समय में ये लग रहा है 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना दिन में हम लोग हज़ारों की संख्या में यहाँ पहुँचेंगे। हज़ारों की संख्या में? हज़ारों की संख्या। हज़ारों की संख्या में पहुँचने का कारण क्या हो जाएगा? आपकी मांगों को तो लोग बोल रहे हैं कि आपकी मांगों को संज्ञान में लिया जा रहा है, जल्द से जल्द आप लोगों की मांगें पूरी होगी, तो हज़ार में आने का इसलिए कि जो आजकल जो हो रही है सरकार से, इसलिए अगर हमारी मांग अगर नहीं पूरी हुई जल्द तो हम लोग इसमें आएंगे। जिस दिन धैर्य टूट गया सर, अब एक बात और बता देना चाह रहे हैं, हम लोग तो सरकार के आश्वासन पे विश्वास बनाए रखे हुए हैं, धैर्य बना के रखे हुए हैं। लेकिन जिस दिन हमारा धैर्य टूट गया, उस दिन हज़ारों नहीं लाखों के जनसंख्या में हम यहाँ उतरेंगे। 27/12/2022 सरकार अच्छी तरह जान रही है कि हमारा जनसंख्या क्या उतरा था बीरचंद पटेल पथ के पास, जहाँ जदयू कार्यालय, बीजेपी कार्यालय और आरजेडी कार्यालय है। उस दिन को हम लोग फिर से दोहरा देंगे। और दौड़ा दीजिएगा। इसमें आपको शक लग रहा है? जैसा इनका भी कहना था, हम लोग जब संख्या फिक्स बताया है, उस संख्या से ज़्यादा ही लोग पहुँचे हैं, ज़्यादा साथी पहुँचे हैं। तो हम लोग 29 जुलाई 2021 को संख्या बताए थे कि हम लोग 13 से 14 हज़ार के संख्या में गांधी मैदान पहुंच रहे हैं। 22 हज़ार के संख्या में पहुंचे थे। जब हम लोग 27/12/2021 को बताए कि हम लोग लगभग 60 से 70 हज़ार के संख्या में अपना मांग को लेकर के पंचायती राज विभाग में जाएंगे, पंचायती राज मंत्री जैसे मिलेंगे, 95 हज़ार के संख्या में पहुंचे थे। जब हम लोग 24 जनवरी 2022 को सचिवालय में अपनी मांगों को रखने के लिए संख्या बताया था कि हम लोग 4000 से 5000 के संख्या में पहुंचेंगे, तो हम लोग 16000 के संख्या में पहुंचे थे सचिवालय के पास। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस बार यह निर्णय लिए हैं कि यदि हमारी मांगों को
बिहार सरकार नहीं सुनती है, अपने वादे पर तेजस्वी प्रसाद यादव खड़ा नहीं उतरते हैं, तो निश्चित रूप से इस बार हम लोग परिवार सहित उतरेंगे, परिवार सहित उतरेंगे। और इस बार कम से कम हमारा संख्या होगा 1,80,000, कम से कम 1,80,000 होगा। आप देख लीजिएगा, जिस दिन उतरेंगे आप अपने चैनल के माध्यम से आप सरकार को दिखाइएगा भी। निश्चित रूप से हम लोग जितना संख्या बोलते हैं उससे ज़्यादा पहुंचते हैं, हमारा संख्या कम नहीं होता। आज भी हम लोग आवाहन कर देंगे तो यह महागठबंधन सरकार की नींद हराम कर देंगे। हमारे पास एकता है, हमारे संगठन में एकता है। यह महागठबंधन की सरकार और एनडीए की सरकार देख रखी है। एनडीए की सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनी। हम लोग 13 दिन यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए, 13 दिन तक हम लोग अपनी मांगों को गुहार लगाते रहे, लेकिन हमारी मांगों को इग्नोर किया गया। 95,000 की संख्या में पहुँचे, 2021 में 95,000 की संख्या में पहुँचे। इस बार हमारा मांग को इग्नोर किया जा रहा है, तो अभी हम लोग धैर्य बनाए हुए हैं। जैसे ही आवाहन कर देंगे, हम लोग 1,80,000 के संख्या का टारगेट बनाए हुए हैं और टारगेट कभी फेल नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं पीछे का रिकॉर्ड। जितना वार्ड सचिव के बारे में बोल रहे हैं उससे दुगना लेके आएंगे, क्या ये सही है? 110% सही है। कहता हमें तो नीतीश कुमार ने बर्बाद किया, सम्राट चौधरी में क्या दम था? मेरा जहां भविष्य अंधकार में किया वो जगह गर्दनीबाग धरना स्थल था। मैं आपके चैनल से आगाह कर देना चाहता हूं इस लंगड़ी लुल्ली गुंगी बहरी सरकार को, अगर आप हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान नहीं लौटाइएगा तो आपको भी है ना मान सम्मान स्वाभिमान कतई नहीं है ना, हम लोग ना अधिकार देने का काम नहीं करेंगे तो सिर्फ आपको गिराने का ही काम करेंगे। और जो अपने सपना देख रहे हैं ना, वो सपना आपका दिन का सपना है और रात का सपना कभी नहीं होने देंगे, है ना। कहता मरता क्या नहीं करता। हम लोग आपके विरुद्ध हम जंग छेड़ चुके हैं। थोड़ा सा विलम्ब हम कर रहे हैं तो आपका आश्वासन का है ना, हम विलम्ब कर रहे हैं, आश्वासन से काम नहीं चला। आप आके फैसला ले लीजिए तब तो ठीक है, नहीं तो हमारा जंग इस बार इतना ऐलाने जंग नहीं, मर्दे जंग होगा। मर्दे जंग, मर्दानी जिसको कहा जाता है। मैं प्रत्येक जिला में जाके आपका वोट बैंकिंग को ना खराब कर दिए तो मैं मुंगेर जिला अध्यक्ष नाम बेकार, मगर नहीं जीतेंगे तो हराने का काम जरूर करेंगे। नहीं तो हमारे विरुद्ध 1,14,691 वार्ड सचिव का भविष्य को देखते हुए आप सटीक से सटीक फैसला लें, नहीं तो आपको उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने में कतई देर नहीं करेंगे। कहता है कि मरता क्या नहीं करता, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और संघर्ष करने वालों का कभी हार नहीं होती। सच में संघर्ष करने वाले कभी हार नहीं होती है, कभी हार नहीं होती है। यह हम लोग यूनिटी है। हम लोग में सचिव में जहां जब भी खोज दिया जाएगा लाखों लाख के संख्या में तुरंत हाजिर हो जाएंगे, समझ लीजिए। और यह दिखा दिया गया है आगे। और 19 लेटर जो है 72-19 उसको निरस्त किया जाए और हम लोगों को पुनः अपने जगह पर रखा जाए। क्या लग रहा है 72-19 का लेटर आप लोगों का रद्द होगा? एकदम रद्द होगा। आदमी विश्वास पर काम करते रह गया, अपना जो प्रदेश में काम कर रहा था काम छोड़ करके आ गया, जो गांव में हम लोग को काम मिल गया है। और विश्वास करते करते जो कि शिक्षा मित्र को 11 महीना के लिए रखा गया था, 11 महीना के बाद है कि परमानेंट कर दिया गया। इसी विश्वास से सब आदमी जो रह गया कि हाँ चल भाई 11 महीना के लिए शिक्षा मित्र को रखा गया है। हम लोग को 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे करते करते सब 5 साल तक काम किया। उसके बाद सरकार ऐसा किया कि जो पलटी मार दिया, सबको हटा दिया गया। ये कोई तरीका नहीं है क्या? इसी विश्वास के चलते जो है सब काम करते गया और सरकार इसका फ़ायदा उठाते गया, एक पैसा भी नहीं मिला है। इसलिए सरकार से अनुरोध है जो कि हम लोग को समय को बर्बाद न करे और 72-19 को लेटर को निरस्त कर करके फिर पुनः जो है हम लोग को रखे। क्या भैया घर कैसे चला रहे हैं अपना? घर कैसे चल रहा है? वार्ड सचिव संघ आज 168 दिन हो गया और अभी भी आप लोग हैं, तो घर कैसे चला रहे हैं? क्योंकि महंगाई में घर चलाना बहुत मुश्किल का सवाल आया था। घर चल नहीं रहा है, हम लोग का काम नहीं है, पैसे नहीं है तो घर कैसे चलेगा? 4 साल से हम लोग जो सरकार का काम किए थे, समझे, 4 साल में 1 रुपया सरकार तो दिया नहीं हम लोग को। अभी जो घर चला रहे हैं तो पड़ोसी के यहाँ काम करते हैं,
नौकरी करते हैं, इधर उधर बुगवाते हैं, रोड पर घूमते हैं। हम लोग जो बाहर भीतर कमा रहे थे, इसला अंधा सरकार हम लोग को झूठ मूठ के इसमें फंसा करके, समझ गए, हम लोग जो बाहर भीतर कमाते थे वो भी बंद कर दिया। अब 4 साल से हम लोग बैठे हुए हैं इधर से उधर। भूख लगता है तो किसी पड़ोसी से मांग के खाते, आपके यहाँ जाते, उनके यहाँ जाते। भैया ये स्थिति है मेरा। उम्मीद सरकार से भी है और पड़ोसी से भी है। हाँ, पड़ोसी खिलाता है पड़ोसी तो क्योंकि सरकार से तो 72-19 को रद्द करने का मांग कर रहे हैं लेटर को, और पड़ोसी से कुछ खाना मिल जाता है, इसका भी उम्मीद रहता है। हाँ, उम्मीद रखते हैं बस। कर्ज रूपेण समझिए, कर्ज ले रहे हैं। कर तो दूसरा कौन सा ऑप्शन है आज की दुनिया में? आपको लग रहा है कि फोकट में कहीं कुछ मिलने वाला है? नहीं भैया, फोकट में तो एक तो बिस्कुट नहीं। कभी उस पड़ोसी के यहाँ से 1 किलो आटा ले आते, कभी उस पड़ोसी के यहाँ से 1 किलो चावल ला के किसी तरह बच्चे का भरण पोषण घर के महिलाएं कर रही हैं। वो दिन रात फ़ोन करती है कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप, आइए काम धंधा देखिए, बच्चा भूखा रह रहा है, बीमार हो रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग अपने यहाँ बैठे हुए हैं कि कम से कम सरकार हमारी बातों को सुने, हमारी समस्याओं, हमारे दर्द को सुने और हम लोगों को पुनः वो जगह दे जो जहाँ हमको सपना दिखाए थे कि आप लोगों को, आपके बिहार में तरुण मित्र जो उनका जो अपना उनका प्रोजेक्ट नहीं, उनका अपना पेपर है, तरुण मित्र जो सरकार का लेटर है, उसके जरिए उन्होंने घोषणा किया था, नोटिफिकेशन दिया था कि 1.25 लाख नौकरी एक साथ मैट्रिक पास वार्ड सचिवों के लिए। बस उसी बेसिस पर हम लोग काम करते आ रहे हैं और उम्मीद बनाए हुए हैं कि सरकार आज न कल, जो कि कई बार इस बात का घोषणा हो चुका है कि आप लोगों को अस्थायी किया जाएगा। तो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, नल जल योजना की है, तमाम सारी चीज़ों को आप लोग आगे बढ़ाएं, जिसका मुख्यमंत्री जो है बाहर जाके अवार्ड भी लिए। अभी वो काम कौन कर रहा है फिलहाल? वो काम स्थगित है या चल रहा है? नहीं सर, जब से हम लोगों को हटाया गया वो सारा काम बंद है और बंद होने के कागार पे इस स्थिति में हाल फिलहाल एक देखे होइएगा, सरकार मजबूर होकर लेटर जो जारी किए हैं कि अब पीएचडी को दिया जा रहा है, तो पीएचडी को देख योजना जो ब्लू वाला जो पाइप था, घर घर जो पानी जाता था, जी जी बिल्कुल, जी जी, हर वार्ड में हर घर घर जो पहुंचाने का काम किया गया था, तो एक अच्छा कार्य था जिसमें लोगों को घर में, जिसके घर में पानी नहीं जाता था उसके घर में पानी पहुंचाए आप लोग। आज भी सर देख लीजिए, लगभग बिहार में 50% कल सूख गया है इस गर्मी में, लेकिन अभी भी उसी नल जल का पानी उन लोगों को मिल रहा था। जब से हम लोगों को हटाया तब से पानी सप्लाई होना बंद हो चुका है। देखा जाता है जैसे गर्मी आता है, धूप आता है तो चापाकल का पानी सूख जाता है, तो ब्लू वाले पाइप से हम कहीं भी देखते हैं कि भाई नल खराब है तो उसमें से पानी गिरता रहता है। तो उसी योजना में आप लोग जब काम किए तो आपको नहीं लग रहा है कि उन लोग जो प्यास का जो प्यास बुझाए थे उसका फल आप लोगों को मिलना चाहिए? एकदम मिलना चाहिए। उसी फल के लिए तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और उसी फल का इंतजार तो सरकार हमसे करवा रहे हैं कि आप लोग धैर्य रखिए, उसका फल मिलेगा, धैर्य रखिए, फल मिलेगा। उसी धैर्य में अभी तक बैठे हुए हैं और धैर्य हो सकता है कि इलेक्शन से पहले आप लोगों को 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले हो सकता है कि आपको लोग को मिल जाए। हो सकता है कि जो सरकार हम लोग को बस उसी तरह का आश्वासन दिया जा रहा है और उसी आश्वासन और विश्वास पे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एक ताज़ा अपडेट है कि हमारे वीर योद्धा, एक ताज़ा अपडेट है मुजफ्फरपुर का, एक वीर योद्धा संघर्ष करते करते हार्ट अटैक है ना, एक्सपायर भी कर गए हैं मुजफ्फरपुर का, ये तिलैया ओड़ैया प्रखंड का वीर योद्धा कहा जाए तो एक्सपायर कर गए। इनका श्रेय सिर्फ बिहार सरकार को ही जाएगा। जो हमारे वीर योद्धा मरे हैं वार्ड सचिव, उनका है ना बाल बच्चा अनाथ हो गया, उनका परिवार का मांग का सिंदूर उजड़ गया, इनका देनदार कौन होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, और नहीं तो उनके एवज है ना उनको ऊपर कुछ किया जाए। धन्यवाद। वार्ड सचिव संघ तमाम सारे लोग थे जिन्होंने अपनी आप बीती, अपना दर्द सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। गर्दनी बाग के धरना स्थल पे बैठ के शांतिपूर्वक तरीके से, तो इनको भी वहां से आश्वासन मिल रहा है। लेकिन इनका कहना है कि 72-19 का जो लेटर है उसको आप लिखित में हमको ख़त्म करके दीजिए तो हम अपना यहाँ से धरना ख़त्म कर देंगे। बहरहाल आप एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़ देख रहे थे। आप लोग से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।